नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करेगा, जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25 से घटाकर 18% कर दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने केवल टैरिफ कटौती की पुष्टि की है। रूसी तेल शून्य टैरिफ और $500 अरब के अमेरिकी आयात पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक सहमति सामने नहीं आई है। संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भारी हंगामा हुआ। राहुल गांधी द्वारा पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र करने पर सत्तापक्ष भड़क उठा। इसी दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के व्यवहार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सख्त फटकार लगाई और सदन की मर्यादा बनाए रखने की चेतावनी दी। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने बड़ा फैसला लिया है। एयरलाइन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए तिबिलिसी, अलमाटी, बाकू और ताशकंद के लिए अपनी सभी उड़ानें 28 फरवरी 2026 तक रद्द कर दी हैं। इंडिगो ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रभावित यात्री वैकल्पिक यात्रा या पूरा रिफंड ले सकते हैं। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने बजट को देश की असली समस्याओं से आंखें मूंदने वाला बताया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक आलोचना स्वीकार में जुड़ू में आ गए है, लेकिन तर्क तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने बजट को युवाओं, किसानों, एमएसएमई और महिला उद्यमियों के समर्थन वाला बताया। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यूजीसी बिल को लेकर माहौल गर्मा गया है। ओबीसी, एसएससी और एसटी वर्ग के छात्रों ने बिल लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने उच्च शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय की बात कही। स्थिति को देखते हुए बीएचयू परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। वैश्विक बाजार में सोना चांदी 1980 के बाद सबसे बड़े क्रैश के बाद तेजी से उभरे हैं। 30 जनवरी को चांदी 26% और सोना 9% गिरा था, जिसकी बड़ी वजह चीन से जुड़ी गतिविधियां और सट्टेबाजी बताई जा रही है। अब 3 फरवरी को सोना 6% से ज़्यादा और चांदी 11% से अधिक उछली है, लेकिन बाजार में आगे भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। विकास नगर इलाके में सड़क पर तड़पते एक व्यक्ति से मदद के बजाय 2 स्कूटी सवार युवकों ने उसका मोबाइल चुरा लिया। समय पर इलाज न मिलने से व्यक्ति की मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता एक बार फिर शुरू होने जा रही है। तुर्की के इस्तांबुल में अमेरिकी विशेष दूत और ईरानी विदेश मंत्री के बीच बैठक होगी। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु समझौता फाइनल नहीं तक हुआ तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। अब सबकी नज़र ईरान के अगले कदम पर है। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने इस योजना के लिए 242 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राशन कार्ड धारकों को सिलेंडर की कीमत के बराबर 853 रुपये सीधे डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच महीनों चली बातचीत का नतीजा है। गोयल ने इसे देश के उज्जवल भविष्य के लिए सकारात्मक बताया और कहा कि यह डील सभी भारतीयों के हित में है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 23 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद और गोरखपुर में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, जबकि कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। वहीं लखनऊ प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। बिहार को रेलवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि राज्य में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बिहार की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मजल्ता इलाके में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, जबकि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पूरे इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और अतिरिक्त बल तैनात हैं। इजराइल भारत के मिजोरम और मणिपुर में रहने वाले बेनी मनाशे समुदाय के करीब 5800 लोगों को बुला रहा है। ये लोग खुद को यहूदी समुदाय की खोई हुई जनजाति का वंशज मानते हैं। इजरायली सरकार की मंजूरी के बाद फरवरी 2026 से उनका चरणबद्ध पलायन शुरू होगा। इससे पहले भी करीब 4000 लोग इजराइल जा चुके हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का ऐलान किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लगने वाला टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। सरकार और उद्योग जगत ने इसे भारत के लिए बड़ी बार बनने वाला 18 से बड़ी जगतरक से मार किया है, कूटनीतिक और आर्थिक सफलता बताया है। वहीं विपक्ष ने इसके दीर्घकालिक असर और शर्तों पर सवाल उठाए हैं।